अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि सऊदी अरेबिया उम्मत मुसलिमा को मिला के एक ऐसा बड़ा काम करने जा रहा है जो इससे पहले शाह फैसल रहमतुल्लाह अलैह ने किया था और उसके फ़ायदे भी मुस्लिम उम्मा को बहुत से हुए। लेकिन सऊदी अरब को इसके साथ कुछ नुकसान भी हुए थे और अभी भी सऊदी अरब जो फ़ैसला करने जा रहा है, जिसकी एक काविश की गई है, उस पे सऊदी अरेबिया को ज़्यादा नुकसान ही होगा। और वो नुकसान किस तरह से, ये हम वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। लेकिन अभी आपको बता दें कि सऊदी अरब के अंदर इस्लामी बैंक की 50वीं सालगिरह की तकरीबात चल रही हैं और मुख्तलिफ़ मुल्कों के मुस्लिम मुल्क के वज़राए आज़म और सदूर वहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने उसमें अपने ख़यालात का इजहार किया। शाह फैसल रहमतुल्लाह अलैह के मंजूरी के बाद ये इस्लामिक बैंक बनाया गया था, जिसका मकसद ये था इस्लामी मुल्कों की मईशत को सहारा देना। और इसने मुख्तलिफ़ औकात में बहुत से इस्लामी मुल्क की मदद की और उनके करेंसी को, उनकी मईशत को सहारा दिया। उसी की तर्ज पे अब आप जानते हैं कि IMF तमाम मुसलमान मुल्कों को किस तरह से अपनी लपेट में लिए हुए है और मुआशी पॉलिसियाँ हो या यहाँ पे हुकूमत बनाना और गिराना, तमाम चीज़ें IMF से इनडायरेक्टली कंट्रोल की जाती हैं। तो मुसलमानों को अगर आज़ाद करना है तो IMF के चुंगल से छुड़वाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आखिर छूटे तो कैसे, क्योंकि IMF के बग़ैर पैसे हासिल करने का और कोई ज़रिया नहीं और मईशत तमाम मुसलमान मुल्कों की इतनी डाउन है कि उन्हें बिलाखिर IMF के पास ही जाना पड़ता है। तो सऊदी अरब में अभी इस पे एक तजवीज़ पेश की गई है कि हम IMF की तर्ज पे एक ऐसा नया इदारा बनाते हैं जो मुसलमान मुल्कों को आसान शराइत पे कर्ज देगा और उसके बाद IMF से जान छुड़वाने का मुल्कों के पास एक ऑप्शन मौजूद होगा। अगर वो चाहें तो फिर इससे वो निकल सकते हैं। अब अपने तईं तो ये सोच बड़ी अच्छी है और इससे बहुत सी दुनिया यानी मुस्लिम दुनिया का भला भी होगा। लेकिन तारीख़ गवाह है कि सऊदी अरेबिया ने जब जब कुछ अच्छा करने की कोशिश की है और अच्छा किया है, तब ही उसे बदले में उतनी ही मुखालफत मिली। यानी आप कहेंगे, आप ज़ाहिरी बात है, आप कहते हैं कि आप तो तारीफ़ ही करोगे, लेकिन मैं तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं सच आपके सामने बयान कर रहा हूँ। ये सऊदी अरेबिया है जो दुनिया के किसी भी मुसलमान मुल्क को नहीं भूला। वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ की जाती हैं, वहाँ पे सर्दियों में गर्म कपड़े, गर्मियों में खाना पहुँचाया जाता है। पाकिस्तान हो, सूडान हो या कोई और मुस्लिम मुल्क, वहाँ पे उनके बैंकों में अपना पैसा रखा जाता है ताकि जो फ़ॉरेन करेंसी के रिज़र्व हैं वो बहाल रहें, मुल्क करप्ट ना हो। और हर एक गवर्नमेंट में सऊदी अरेबिया ऐसा करता है। लेकिन बदले में सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान से, सोशल मीडिया से क्या मिलता है वो आपके सामने। UAE ने हर दौर में हमारी मदद की है, चाहे इमरान खान साहब की हुकूमत हो या उससे पहलों की या अभी, वो हर वक्त हमें सपोर्ट करते रहे और उन्होंने भी हमारे बैंकों में अपना पैसा रखवाया। सऊदी अरेबिया को तो बेशुमार वाक़यात हैं, हमारे एटमी प्रोग्राम को सपोर्ट करने वाला, एनर्जी क्राइसिस में हमारा साथ देने वाला, हम पे पाबंदियाँ लगने के बाद हमारा साथ देने वाला बेशुमार मौक़े हैं। फैसल मस्जिद हो या फैसलाबाद हो, इसमें आपको सऊदी अरेबिया की कंट्रीब्यूशन मिलती है। अभी भी सऊदी अरब अरबों डॉलर्स इन्वेस्ट करने जा रहा है। लेकिन हमने शुरू में कह दिया कि सऊदी अरब ये अगर IMF की तर्ज पे कोई इदारा बना भी देगा तो सऊदी अरब को नुकसान होगा और सऊदी अरब तब भी दुश्मन ही कहलाया जाएगा। हालांकि दोस्तों वाला काम और रहनुमाओं वाला काम वो पाकिस्तान के लिए आज तक करता है। लेकिन यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सऊदी अरेबिया की सरपरस्ती में कोई ऐसा इदारा बन जाता है जो IMF की टक्कर का होगा, तो उस इदारे के बनने के बाद जब उससे कर्ज लिया जाएगा तो वो उसकी वसूली की कोई डिमांड भी रखेगा। वो उसकी वसूली का तरीक़ेकार जानना चाहेगा कि आप अगर $1 अरब ले रहे हो तो वापस कैसे करोगे। उसके लिए ज़ाहिरी बात है फिर वो कुछ पॉलिसियाँ देगा जिन पे अमल करना होगा। सोचें ज़रा, अगर सऊदी अरेबिया का बना हुआ IMF तर्ज का कोई इदारा हुकूमत से कहे कि आप अपने टैक्स बढ़ाओ और रेवेन्यू इकट्ठा करके हमारा रकम, हमारा पैसा हमें इस साल पे इतने अरसे के बाद वापस करो, अगर ऐसा हो तो तमाम पाकिस्तान में ख़बरें चलेंगी। सऊदी अरेबिया की पाकिस्तान से दुश्मनी, पाकिस्तान पे नई पाबंदियाँ, आवाम का जीना दो भर कर दिया, पाकिस्तान के साथ गद्दारी, आवाम के साथ दुश्मनी कर दी, ये ख़बरें आपको सुनने को मिलेंगी। हालांकि IMF यही कर रहा है और IMF भी गलत नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि आप जब उससे कर्जे की भीख मांगते हो तो उसका हक है कि वो अपने पैसे को वापस लेने की पॉलिसी आपसे मांगे। भाई वापस कैसे दोगे? यानी एक आम बंदा भी अगर किसी बंदे को ₹1,00,000 देता है ना, तो अगर तो वो सऊदी अरेबिया में जॉब करता है तो कहता हाँ यार $1,00,000 दे दो, इसकी तनख्वाह आ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल फारिग रहने वाला बंदा, कोई काम काज नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो अगर किसी से ₹10,000 भी मांगे तो कोई नहीं देता। भाई इसने वापस कहाँ से करने? तो IMF का भी यही मुल्कों से डिमांड होती है कि जो वापस करोगे उसका तरीक़ाकार मुझे बताओ।
تو سعودی عربیہ کرنا تو بہت اچھا چاہتا ہے اور کرنے جا رہا ہے، اللہ کرے کامیاب ہو جائے، لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے گا، احسان فراموشی کی انتہا ہے۔ اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، چاہے ایران ہو، چائنا ہو، سعودی عربیہ یا UAE یا ترکی، جو بھی ہمارے دوست ہمارے ساتھ مدد کے مشکل وقت میں مدد کے لیے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں، ہمارے دوست ہیں، اور کبھی بھی احسان فراموش، ناشکرا، اور جہاں سے رحم ہو وہاں اسی ہاتھ کو ڈسنے والا انسان، یہ کبھی نہ تو خاندانی ہو سکتا اور نہ ہی فلاح پا سکتا ہے۔ لہذا اپنے دوستوں کی ہمیشہ تعریف کیجئے، ان کے اچھے چیزیں جو آپ کے ساتھ ہیں ان کو یاد کیجئے۔ یہ نہیں کریں گے تو سوائے اپنے بغض اور دشمنی کے اور کچھ نصیب تو نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی طرف سے بھی ناراضی ہے کہ مسلمان تشکر کا اظہار کرتا ہے احسان والے سے، لیکن ہمارے یہاں پتہ نہیں کیوں یہ چیز نہیں پائی جاتی۔